आज का जो मेरा वीडियो है वो है पृथ्वी की गतियां। इससे रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। तो पृथ्वी की गतियां जो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है घूर्णन और दूसरा होता है परिक्रमण। तो घूर्णन यानी जो पृथ्वी हमारा है जो एक अक्ष पर, यानी पृथ्वी जैसे ये हमारा ये ग्लोब हुआ, ठीक, ये पृथ्वी हुआ अपने अक्ष पर, यानी जो जो पूरा एक चक्कर लगाता है 24 घंटे में, जो एक चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर, जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं? दैनिक गति भी बोलते हैं। इसको हम लोग दैनिक गति भी बोलते हैं। दूसरा होता है परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी क्या करता है? सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, यानी ये जो हमारा अर्थ है, जो ग्लोब है, ये अर्थ हुआ, तो ये अर्थ, ये तो अर्थ ही है, सॉरी अर्थ ही है। ये क्या करता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी सन है, सन के ऐसे चारों ओर ये क्या करता है? इसको चक्कर लगाता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिक्रमण। जैसे हो गया ये सूर्य, और सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर, क्लियर, चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिक्रमण। जो कि यह कितने दिन में लगाता है? 365 दिन 6 घंटे। यही 6 घंटे लगातार जब 4 साल जब पृथ्वी इस तरह से करता है, तो ये 6 घंटे क्या बनते हैं? 24 घंटा। 24 घंटा मतलब एक दिन, यानी 366 दिन होता है 4 साल। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। और इसे हम लोग वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। इस गति को हम लोग कौन सा नाम जानते हैं? वार्षिक गति। वार्षिक गति के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। क्लियर? तो यानी इससे दो क्वेश्चन, यानी घूर्णन, घूर्णन किस तरह की गति होती है? जो जिससे दिन रात होता है, और ये 24 घंटे में जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन गति होते हैं। और परिक्रमण क्या होता है? जो 365 दिन और 6 घंटे में जो पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाता है, इसे हम लोग बोलते हैं परिक्रमण। यानी अर्थ क्या होता है? एक समय दो काम करता है, एक तो अपने अक्ष पे भी घूमता है और दूसरा साथ में सूर्य के चारों ओर भी घूमते रहता है। इसके कारण क्या होता है? इस गति के कारण क्या होता है? हमारा ऋतु परिवर्तन होता है, यानी ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन का एक परिक्रमण भी कारण है, और साथ में जो अर्थ जो है 23.5 डिग्री यानी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। जैसे कि ये आप ग्लोब में देख सकते हैं, ये ग्लोब को देखिए सीधा है, लेकिन अर्थ क्या है? देखिए थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी 23.5 डिग्री क्या ये झुका हुआ है। यानी 23.5 डिग्री झुके होने के कारण भी हमारा क्या होता है? ऋतु परिवर्तन, यानी मौसम में बदलाव होता है। चलिए इससे जुड़े और हम कुछ क्वेश्चन डेट के बारे में हम पढ़ते हैं कि और कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम में बहुत जरूरी पूछते हैं इस तरह की डेट। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा और आगे इसमें। सूर्य, हमारा सूर्य हुआ, ये दीर्घवृत्ताकार पथ हो गया। ठीक, तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी कितनी है? ये हमारा है 14,97,95,900 किलोमीटर की दूरी है, जिसे हम लोग अप्रॉक्स क्या बोलते हैं? 14.98 करोड़ किलोमीटर, इतनी दूरी है। अब क्या होता है कि साल में 2 बार ऐसा होता है जब पृथ्वी क्या होती है? सूर्य के काफी नजदीक होती है और काफी दूर होती है। ऐसी घटना कब कब होती है? तो पृथ्वी देखिए यहाँ क्या हुआ? सूर्य के नजदीक, नजदीक, और ये हो गया दूर। तो ये घटना होती है 3 जनवरी के दिन, 3 जनवरी। इसे हम लोग कहते हैं उपसौर। इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? उपसौर। और दूर ये होता है 4 जुलाई, 4 जुलाई, इसे हम बोलते हैं अपसौर। इस घटना को हम लोग बोलते हैं अपसौर। यानी तीन तीन छोटा डेट है, इसका मतलब उपसौर होगा, और 4 जो है बड़ा डेट है, इससे अपसौर। यानी अप मतलब ऊपर और उप मतलब छोटा, याद रखिएगा, ये याद करने का एक तरीका है, बेस्ट तरीका है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि हमारी पृथ्वी जब सूर्य के काफी नजदीक होती है तो उस समय हम क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं, अपसौर, तो हम बोलेंगे उपसौर। ऐसा पूछ सकता है कि 3 जनवरी के दिन क्या होता है? उपसौर होता है, अपसौर होता है। उस दिन 3 जनवरी के दिन धरती क्या होती है? पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होती है। उस वक्त अप्रॉक्स इसकी दूरी हो जाती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, और इस वक्त होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर।
और एक काफी इंटरेस्टिंग बात हो गया कि आप कहेंगे कि 3 जनवरी के दिन जो है हमारा अर्थ जो है वो क्या है, सूर्य के काफी नजदीक है, तो गर्मी पड़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं। तो आपको पता होता है कि पृथ्वी पर एक समय में मौसम अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, हमारे तरफ जनवरी के महीने में जब ठंड पड़ता है तो उस वक्त दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी पड़ता है। ठीक, ऐसे आप लोगों को सुना भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, जो क्रिसमस होता है वो गर्मी के दिनों में मनाया जाता है, ठीक है ना, हमारे यहाँ ठंडी के दिन में मनाया जाता है। तो उसका मूल कारण क्या है, हमारे यहाँ ठंड पड़ने का मेन है क्या है कि 23.5 डिग्री पे हमारा अर्थ क्या हुआ है, ये झुका हुआ है। इस कारण क्या होता है कि इस दिन क्या होता है, हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। यानी जैसे नॉर्मल से देखिए, ये ग्लोब हुआ, इस पे सूर्य क्या होता है, सीधा यहाँ से प्रकाश पड़ता है, यहाँ पे हमारा भारत का यहाँ पे, तो सूर्य का जो प्रकाश यहाँ पे क्या पड़ता है, थोड़ा तिरछा पड़ता है। तो तिरछा पड़ने से क्या होता है, उष्मा हमारे हमारे यहाँ कम पड़ता है, मिल पाता है सूर्य का, इसलिए हमारे यहाँ ठंड होता है। ठीक है, अब चलते हैं इससे और रिलेटेड कुछ, कि धरती पर दिन रात कब बराबर होते हैं, कौन कौन से दिन। देखिए सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया अर्थ। अर्थ पे होती 3 रेखाएं 0 डिग्री, जिसे हम लोग इक्वेटर, भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये क्या होता है, सूर्य का जब लंबवत किरण यहाँ पड़ती है, तो इस समय सूर्य के यहाँ पे लंबवत 2 बार किरणें पड़ती हैं। एक पड़ता है 21 मार्च और एक होता है 23 सितंबर। 2 दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं विषुव। विषुव, इसी घटना को क्या होता है, विषुव कहते हैं। ठीक है, विषुव, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषुव घटना कहते हैं। तो 21 मार्च के दिन क्या होता है, बसंत, वसंत विषुव। ठीक, और 23 सितंबर दिन क्या होता है हमारा, शरद, शरद विषुव। 23 सितंबर के दिन क्या होता है, शरद विषुव होता है। तो इस दिन क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर दिन क्या होता है, पूरे धरती पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उस समय क्या होता है, दिन और रात बराबर होती है। तो पूछता है कि दिन और रात किस दिन बराबर होते हैं, तो वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, जिसे हम लोग कहते हैं 21 मार्च के दिन बसंत विषुव और 23 सितंबर के दिन बोलते हैं शरद विषुव। अब नेक्स्ट आइए, सूर्य, और ये हमारा हो गया पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी लिखना, ये हो गया अर्थ। इस पे क्या होता है, वही ये 3 चीज। इस वक्त क्या होता है, 23.5 डिग्री, हमारा क्या है, ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा। इस दिन क्या होता है, ये घटना कब होती है, ये होती है 21 जून, यानी 21 जून के दिन क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, कहाँ, कर्क रेखा पड़ती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, कर्क संक्रांति, इसे हम लोग बोलते हैं कर्क संक्रांति। इस दिन क्या होता है कि दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, दिन बड़ा और रात छोटी, दिन बड़ा और रात छोटी होती है। सेम तीसरा कंडीशन क्या होता है हमारा, कि सेम चीज लंबवत पड़ती है रेखा, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते सन को, नहीं तो सूर्य की किरणें क्या होती है उस वक्त, लंबवत पड़ती हैं, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, ये भी 23.5 डिग्री पर है। ठीक है, ये भी रेखा हमारे 23.5 डिग्री पर है। और इस वक्त इसको हम, ये घटना कब होती है, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर दिन होती है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मकर संक्रांति की घटना बोलते हैं। इस समय क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, दिन बड़ा और रात छोटी होती है। क्लियर, सेम चीज। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, कि हमारे यहाँ क्या होता है, 22 दिसंबर के दिन, हमारे यानी उत्तरी गोलार्ध में जहां हम लोग हैं, उस समय क्या होता है, उल्टा होता है। 22 दिसंबर दिन क्या होता है, हमारे यहाँ दिन छोटा और रात बड़ा हो जाता है। और सेम यही कंडीशन क्या होता है 21 जून, यानी हमारे यहाँ दिन बड़ा और रात छोटी होती है। तो दक्षिण गोलार्ध में यही चीज क्या होता है, उलट जाता है, यानी क्वेश्चन पलट के पूछेगा तो उस वक्त क्या हो जाएगा कि 21 जून के दिन
जो है सबसे बड़ी रात कहाँ होती है? तो होती है दक्षिण गोलार्ध में। उस वक्त क्या होता है, उल्टा होता है, वहाँ पे रात क्या होता है, बड़ा और दिन छोटा होता है, क्योंकि उस समय वहाँ ठंडी का मौसम होता है। ठीक है, तो यही सब जो नॉर्मल मेन जो डेट है, इससे आप लोग वो देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छा से। अगर आपको याद नहीं होता है तो एक बार या 2 बार इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। देख करके आप अगर 2 बार अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो निश्चित है आपको याद हो जाएगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों तक भी इसे कर दें, सेंड कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए।